जैसे कि आप जानते हैं कि हज़ीरा एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे हमारा खुद का पोर्ट है। इसके अलावा एएमएनएस, रिलायंस, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ है जो भारत देश और गुजरात स्टेट के लिए बहुत बड़ा एक हब है, इंडस्ट्रियल हब है। तो इसकी सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी प्रिपेयर्डनेस को हमें हर वक्त जागरूक रहना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की है जिसमें हम लोगों ने एक सिनेरियो क्रिएट किया था, जिसमें जहाँ पे हमारा लिक्विड टर्मिनल का जो वेसल है वो जेटी पे उस पर ड्रोन अटैक का एक सिनेरियो क्रिएट किया था। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा टैंक फार्म है जिसमें हमारे 7.2 लाख केएल की टैंक कैपेसिटी है। वहाँ पे भी एक ड्रोन अटैक का सिनेरियो हम लोगों ने क्रिएट किया था। इन दोनों सिनेरियोज़ में जो अटैक हुआ, जिस आग लगी है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और जो बाकी के स्टेक होल्डर है जैसे एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, उनकी भी हेल्प लेके स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस एज वेल एज जीएमबी की हेल्प लेके सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में लाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी और कोई भी बिना हताहत हुए कैसे सिचुएशन कंट्रोल हो, उसको हम लोगों ने इसमें इस पर्टिकुलर मॉक ड्रिल में हम लोगों ने एनालिसिस किया। और इस एनालिसिस के बाद हम अभी इसका सब लोगों को ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू। मैं अमित कुमार, पोर्ट ऑफिसर, मगदल्ला ग्रुप ऑफ पोर्ट, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में कार्यान्वित हूँ। और ये जो आज हमने अदानी हजीरा पोर्ट में एक मॉक ड्रिल आयोजित किया था, ये एक रेगुलर मॉक ड्रिल है जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो सारे पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे रेगुलेट करती है, उसकी तरफ से सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में आयोजित होता है। किसी एक टर्मिनल पे आयोजित होता है और उसमें बाकी सारे टर्मिनल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि इस बार के जो मॉक ड्रिल थे उसके सब्जेक्ट थोड़ा ऐसे हैं जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी टाइप के हैं, और इसके लिए हमने इसमें रिक्वेस्ट किया था मतलब डिजास्टर से कलेक्टर श्री और बाकी सारे अलग जो ब्रांचेज है जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब लोग पार्टिसिपेट करें। और इसके हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया मॉक ड्रिल हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट किए हैं। ये मॉक ड्रिल आज की डेट में सेफ्टी या सिक्योरिटी किसी एक चीज़ को लेकर के आयोजित होता है, और ये दोनों तरह की एक्सरसाइज आज यहाँ पे हुई है। उसमें पहले तो एक टेबल टॉक एक्सरसाइज हुई और बाद में जिस तरह की सिनेरियो है उसको देख करके रियल टाइम सिचुएशन पे ये ऑन साइट ड्रिल हुआ। और ना तो ऑन साइट ड्रिल एक जगह हुआ बल्कि एट ए सेम टाइम साइमल्टेनियसली ड्रोन अटैक का सिचुएशन जो रखा गया था, उसमें एक वेसल पे अटैक हुआ और इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम जो है ये अटैक फिर एक टैंक फार्म पे हुआ। और हमें अपनी कैपेबिलिटी इस बीच में बाकी सारे स्टेक होल्डर के पार्टिसिपेशन से ये हुआ कि बिना कोई मतलब लिमिटेशंस को जताए हुए दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली पूरी फायर फाइटिंग की गई। सारे तरह के सिक्योरिटी और सेफ्टी के टीम विद इन टाइम लिमिट यहाँ पे जितना जल्दी से जल्दी आ गए। और ये जो एक्सरसाइज हुआ इसमें जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उन्होंने इसको एनालाइज किया है, इसके ऊपर एक डिब्रीफिंग भी इसके बाद होगी। तो सबको ये बताया जाएगा कि इस तरह की सिचुएशन में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो आज सिचुएशन हुआ इस तरह की सिनेरियो में, एक तरह का यूनिक सिचुएशन में ऑन साइट ड्रिल बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन आज हमने वो अरेंज किया और एक नहीं 2 साइमल्टेनियस साइड पे किया। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पोर्ट्स नहीं, पूरी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी इस तरह की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये काफ़ी तंदुरुस्त है, चौकस है। और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सारे पोर्ट की जो हम लोग हर साल में एक सेफ्टी और एक सिक्योरिटी के अलग से ऑडिट भी होती है, तो उसमें भी इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और ये सारी रेफरेंसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट होती है उनको भी बताया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा और रहा है सारे स्टेक होल्डर के लिए यहाँ पे हजीरा में उपस्थित। और ये समझते हैं कि सूरत में एक नया तरह का हुआ है, कलेक्टर श्री को भी इसकी जानकारी है और उनको अलग से हमारी तरफ से भी ब्रीफिंग किया जाएगा, जो कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो डिजास्टर कंट्रोल रूम के तहत अगर लेवल 3 एक्सरसाइज करना पड़े तो उसके लिए भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन बाद में इस पे काम करे। सर बिल्कुल, ड्रोन अटैक का जो मैटर है ये कॉन्सेप्ट हमने इम्बाइब किया था जब ऑपरेशन सिंदूर के तरफ के टाइम में हमें बोला गया था। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर तुरंत जब बंद हो गया था, तो चूँकि उस समय ऑन साइड सिचुएशन की बजाय हम लोग प्रिपेयर्डनेस पे फोकस कर रहे थे, बट जो सब्जेक्ट आया है उस पर रोल आउट करना था। और चूँकि ये कंटेम्प्रेरी सिनेरियो जो अभी डेवलप हुई है, तो इसमें हम लोग फिर बिना कोई देर किए हमने इसको तुरंत निपटारा किया है। धन्यवाद।